संजय सेठ को तो सबसे पहले यहाँ माफी मांगा चाहिए एचईसी मजदूर से, क्योंकि वो चुनाव के पहले सूर्य देवता की कसम खा के उन्होंने यहाँ गया था कि एचईसी का अच्छे दिन लाएंगे, यहाँ पे बैंक गारंटी दिलवाएंगे, हर काम एचईसी का करवाएंगे केंद्र सरकार से। सूर्य देवता का कसम खा गया। जो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं वो सूर्य देवता का खत्म आदमी। वो बताइए, सूर्य देवता हिंदू है कहते हैं, हिंदू है सूर्य देवता का कसम खाते हैं और कसम तोड़ते हैं। बताइए कितना शर्म की बात है। इनका तो सैलरी से हर बार पैसा कटता है, तो पैसा वो ट्रस्ट में जाता है। ट्रस्ट में जाता है। हमको तो कुछ दिन पहले पता चला था कि इन लोग ट्रस्ट से शेयर मार्केट में भी खेले हैं। अच्छा, पैसा ट्रस्ट में जाता है मजदूरों का, वहां से शेयर मार्केट में चला जाता है। पहले कोई फाइनेंस में थे, नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। हमको तो मजदूरों के सुनने को मिला कि पैसा को शेयर मार्केट में लगा के खेला गया, पैसा को डुबा भी दिया गया। ये भी हमको सुनने में आया था। हम अजी, आज क्या कर्मी कोई बैंक लोन लेना चाहे अपने उस पीएफ अकाउंट पर, तब तो उनको भुगतान नहीं होगा, उनका नहीं, कोई लोन नहीं, सैलरी देंगे नहीं, लोन आप ले नहीं सकते हैं। काम कीजिए, भूखे मरिए। 3-5 नहीं जानते हैं कि पैसा कहाँ करता है, कैसे काटता है। हम तो इतने जानते हैं कि ये देश का नागरिक है, हमारे देश के अंदर में हमारे अफसर हैं, इनके अंडर में हम काम करते हैं। लेकिन ये लोग तो अंग्रेज से भी खतरनाक निकले। अंग्रेज तो मार के, कोड़ा मार के खाना भी देता था, ये कोड़ा मार के अभी खाना नहीं दे रहा है। ये लोग काम करा के खाना नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति पे ये हमारा देश का नागरिक है। ये हम तो लग रहा है कि हम अपना देश में है ही नहीं है। लगता है कि अंग्रेज भी गुलाम करता था तो लगता है कि चलो अंग्रेज कर रहा है, तो हमारे देश का नागरिक होकर के हमारे देश को अब से देखिए, अब पीएफ तो दिखा रहा था हम लोग को 2023 तक, अगस्त तक तो दिखाया कि कटा हुआ है। तो कटा हुआ है तो जमा होगा वहाँ। जमा नहीं किया है, 2019 से जमा नहीं किया है ये लोग। इसके कारण से हम लोग को लोन भी अगर भर रहे हैं, आज बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए भी अगर सीपीएफ लोन लेना चाह रहे हैं तो उस पैसा नहीं कटा है तो हम लोग का जमा हुआ ही नहीं है, तो देगा कहाँ से। इसके कारण से वो लोग हम लोग को मतलब कि लोन भी नहीं दे रहे हैं। उसी के कारण से आज बच्चा लोग को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। शेयर मार्केट में लगाया है या कहीं इन्वेस्ट किया है, तो गोलमाल हुआ कहीं न कहीं। पैसा जब हमारा कटा वो तो जमा होना चाहिए उसी जगह में, लेकिन नहीं जमा होता, इसका मतलब गोलमाल कहीं हुआ है। अब हम लोग पीएफ कमिश्नर साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पैसा दिलवाया जाए इनको किसी उपाय से। इनका जमीन बिके, घर बिके, कारखाना बिके। कोई ऐसा तो रूल नहीं है कि ये पैसा खा जाएंगे शेयर मार्केट में। जुआ खेलने के लिए प्रोफाइल में नहीं है। ये भविष्य निधि का पैसा है, मजदूर को रिटायरमेंट फाइनल सेटलमेंट में अगला जीवन यापन के लिए दिया जाता है। उसको इस शेयर मार्केट में खेलने के लिए कहाँ से परमिशन ले लिए? ये जेल जाएंगे पीएफ रूल के लॉ के हिसाब से, इनको जेल का सामना करना पड़ेगा। अब हम लोग लिख पढ़ कर देने जा रहे हैं पीएफ कमिश्नर को, लेबर डिपार्टमेंट को। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले हमने आपको एचईसी का एक तस्वीर दिखलाई थी और उस वक्त एचईसी के मजदूरों की पीड़ा यह थी कि उनका ईएसआई का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण उस दरमियान कई मजदूरों की मौत हुई। हालांकि उसके बाद जब आंदोलन तेज हुआ तो ईएसआई का भुगतान कर दिया गया। यह मजदूरों की एक बड़ी सफलता थी, बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन मजदूरों का दर्द, मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा सिर्फ ईएसआई नहीं, एचईसी के जो सप्लाई मजदूर हैं उनके सामने अभी भी दुर्दिन है। आज भी वे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कई तरह के संकट सामने हैं। मौजूदा हालात यह है कि उनका पीएफ का भुगतान नहीं हो रहा। एचईसी प्रबंधन ने एक ट्रस्ट बनाया है और मजदूरों के जो सैलरी होती है उससे पीएफ कटता है, पर वो पीएफ का जो पैसा है ईपीएफ में जा नहीं रहा है, ईपीओ में जा नहीं रहा है, और जिसके कारण मजदूरों का न तो बैंक से लोन मिल रहा है और दूसरे समस्याओं का सामना करना पड़े। इस वक्त हमारे साथ रोहित पांडे जी हैं और आपका नाम क्या हुआ? मनोज पाठक जी हैं। मनोज जी, क्या समस्या है इस बार? देखिए, जनवरी 23 से सितंबर 23 से लेके जनवरी 24 तक में प्रबंधन काम कराई
और काम कराने के दौरान में इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था से खत्म हो गया था। और ये बताए नहीं कि आजकल में हो जाएगा, और 6 महीना काम करने के बाद उसको सैलरी में ऐड नहीं किया। सैलरी में ऐड नहीं किया, मैं समझा, हमने सैलरी, हाँ, मतलब ये इनका कहना था कि आप काम कैसे कर लिए हमको जानकारी नहीं है, जो भेल से आए वो बताए डायरेक्टर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि काम से हटाने का या कुछ करने का आपने नोटिस भी तो हमको नहीं दिया। आप 6 महीना श्रम करवा लिए, 6 महीना अटेंडेंस बनवा लिया, उसके बाद में आप इस तरह से बात कीजिएगा, वो जायज नहीं है। अच्छा, वो चीज होने से हमारा पीएफ नहीं जमा हुआ। दूसरी चीज है कि ये डायरेक्ट जो हम लोग को रखे, आज देखिए कि पिछले बार भी आप बोले थे कि हम लोग को 18 एल 7 सीएल मिलता था, 40 छुट्टी जमा करने का रहता था, जो ये अभी नहीं दे रहे हैं। इनकी मंशा हमारे प्रति सही नहीं है, और इसी कारण से डायरेक्ट ईएसआई जमा भी नहीं कर रहे थे। ईएसआई तब जमा हुआ जब ईएसआई के अधिकारी आके यहाँ कार्रवाई की बात किए, तब दबाव में। हाँ, ये दबाव में हुआ, ये स्वेच्छा से नहीं हुआ। स्वेच्छा से अगर करना रहता तो कंपनी एक्ट में रहता है कि 15 दिन में जब कामगार काम करते हैं तो 15 दिन के अंदर में आपको ईएसआई देना है। लेकिन 6 महीना के बाद भी ये नहीं किए, तो फिर ईएसआई में हम लोग शिकायत किए, ईएसआई से प्रबंधन आके इन पे दबाव बनाई, तब ये चालान जमा किए, तो आज ईएसआई में इलाज शुरू हो गया है। अब दूसरी तरफ जुलाई में इनका जो पेपर है, जो हम लोग को डायरेक्ट रखे हैं, इनका जून तक का समय है। अब जून के बाद में ये बाहरी एजेंसी के माध्यम से हम लोग सारे सप्लाई कर्मी ठेका मजदूर को रखना चाहते हैं। वो कंपनी बाहर की होगी, चेन्नई की होगी, बंगलोर, हाँ, बेंगलोर की होगी। उसको मान लीजिए कि जीबी पोर्टल सहित बोलते हैं, तो उसको रख के बाहरी एजेंसी आएगा, और बाहरी एजेंसी का नियम कानून बहुत कमजोर रहेगा, और एचईसी अपना पल्ला झाड़ देगा, पूरे कर्मियों को प्लेसमेंट एजेंसी के हाँ, उसके बाद में वो दलाली करेगा। किसी का सैलरी 15,000 मिलेगा तो उसको 13,000 देगा, किसी को कुछ करेगा, और जब उसको सैलरी एचईसी नहीं देगी तो ये फिर बोलेगा कि हम नहीं जानते हैं। तो इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि या तो तुम डायरेक्ट रखे हो उस तरीका से रखो, और नहीं तो फिर जुलाई महीना से जो एचईसी के कॉन्ट्रैक्टर जो थे, जो हमारे बीच में रहते थे, उनके माध्यम से तुम रखो। यही मेरा मांग है। जीबी पोर्टल का हम पीएफ वाला क्या चक्कर है? पीएफ वाला चक्कर है कि पीएफ ये लोग जमा नहीं किए हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जानकारी मिली है कि ये लोग एक ट्रस्ट का निर्माण किए हैं, पीएफ का पैसा उसी ट्रस्ट में जाता है, और फिर उस पैसे का ईपीएफ में भुगतान नहीं होता। तो पीएफ तो ये अस्थाई कर्मी का भी नहीं किया, कैजुअल का भी नहीं किया। लेकिन यहाँ झगड़ा और विवाद है कि 23 सितंबर से लेकर जनवरी तक हम काम किए, और इसको अभी तक इनका गला से नहीं उतर रहा है। स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि काम किए। हाँ, काम किए हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हम क्या जाने वो कैसे काम करवा लिए, इस टाइप से है। लेकिन इनका कानूनी बाध्यता है, प्रमाण है, इनको उसका वेतन। आप लोग के पास जो काम किए हैं, गेट पास होगा, अटेंडेंस रजिस्टर होगी, हाँ, सारा कुछ है, सारा कुछ प्रमाण है। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारा सैलरी का जो सीढ़ी है, अब वहाँ घुसने वाला है। अब वहाँ पे मान लीजिए कि रुकेगा तो फिर हम हल्ला करेंगे। तो आप लोग पीएफ कार्यालय को आवेदन दे रहे हैं क्या? हाँ, पीएफ कार्यालय को आवेदन दे रहे हैं कि हम इतना दिन तक, सितंबर 23 से जनवरी 24 तक हम काम किए हैं, उसका प्रबंधन पीएफ नहीं जमा की है, इस पे आप कार्रवाई करके पीएफ को अपना रिकवरी करें। और हम लोग लेबर कमिश्नर के यहाँ भी जा रहे हैं इस शिकायत को लेकर कि हमारा छुट्टी है चाहे सीपीएफ है जमा नहीं हो रहा है। इस पे आप लेबर कमिश्नर के हैसियत से देखें। धन्यवाद। रोहित जी, ईएसआई के मामले में तो सफलता मिली, ये क्या चक्कर हो गया? इसमें ही सफलता मिलेगी, मजदूर का हक का चीज। आपके चैनल के माध्यम से हम डॉक्टर साहब को चेतावनी और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगला सप्ताह जो वार्ता करने के लिए जो मजदूर का जमा नहीं हुआ है, वही 1400 अगले सप्ताह जो मजदूर आपसे कितने दिनों का? ये आपका उधर हमको लगा कि 19 के बाद पीएफ 19 के बाद पीएफ जो है नहीं जमा हुआ। 19 के बाद पीएफ जमा नहीं हुआ तो 19, 25 करीबन 6 वर्ष हो गया। 6 वर्ष हो गया। पैसा तो कट रहा होगा। हाँ, इनका तो सैलरी से हर बार पैसा कटता है। तो पैसा वो ट्रस्ट में जाता है? ट्रस्ट में जाता है। हमको तो कुछ दिन पहले पता चला था कि इन लोग ट्रस्ट से शेयर मार्केट में भी खेले हैं। अच्छा, पैसा ट्रस्ट में जाता है मजदूरों का, वहां से शेयर मार्केट में चला जाता है। पहले कोई फाइनेंस में थे, नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है। हमको तो मजदूरों के मार्फत सुनने को मिला कि पैसा को शेयर मार्केट में लगा के खेला गया, पैसा को डुबा भी दिया गया। ये भी हमको सुनने में आया था। हम आप आज क्या कर्मी कोई बैंक लोन लेना चाहे अपने उस पीएफ अकाउंट पर, तब तो उनको भुगतान नहीं होगा, उनका नहीं, कोई लोन नहीं। सैलरी देंगे नहीं, लोन आप ले नहीं सकते हैं। काम कीजिए, भूखे मरिए।
ज्यादा कीजिएगा तो निकाल देंगे बाहर। बहुत दिक्कत है। अब दिक्कत एगो रहे तब ना, चारों तरफ तो जहाँ जो आपका 6 वर्षों से पीएफ का भुगतान नहीं हुआ है, तो हमारा इसमें गलती कहाँ, हम लोगों की तो गलती कहाँ? इतने 6 वर्षों तक आप लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अभी तो 1 साल से 2 साल से देख रहे हैं जो डूगी ड्रामा हुआ, जो नौकरी के चलते चाहे बाहर किया, कैसे कैसे अंदर आया। तो हम लोग तो यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है, चाहे यहाँ का यूनियन नेता है, उन लोग जब कुछ नहीं कर रहे तो हम लोग तो भाई अब रोडे पर हैं। हम लोग का नौकरी का कोई अभी वैल्यू है? अभी रखे हैं, फिर निकाल देंगे, फिर जून के बाद वही हाल होने वाला है। जून के बाद एक बार फिर से आप लोग को और प्लेसमेंट एजेंसी में रख दिया जाएगा। देखिए सर, हम लोग एक सीधा साधा वर्कर हैं। हम लोग ये सब 3-5 नहीं जानते हैं कि पैसा कहाँ करता है, कैसे काटता है। हम तो इतने जानते हैं कि ये देश का नागरिक है, हमारे देश के अंदर में हमारे अफसर हैं, इनके अंडर में हम काम करते हैं। लेकिन ये लोग तो अंग्रेज से भी खतरनाक निकले। अंग्रेज तो मार के, कोड़ा मार के खाना भी देता था, ये कोड़ा मार के अभी खाना नहीं दे रहा है। ये लोग काम करा के खाना नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति पे ये हमारा देश का नागरिक है। ये हम तो लग रहा है कि हम अपना देश में है, ये नहीं है। लगता है कि अंग्रेज भी गुलाम करता था तो लगता है कि चलो अंग्रेज कर रहा है, तो हमारे देश का नागरिक होकर के हमारे देश का ऑफिसर। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार ठाकुर। कितने दिनों से है एचईसी में? हम 20 साल से हैं, 20 साल से हैं, काम कर रहे हैं। हमारा सब कुछ है यहाँ, जमीन जगह के, ITI के, CTI के, ग्रेजुएशन के, हर समय काम है यहाँ पे। लॉन्चिंग पैड में हमें अवार्ड मिला, हमको सारा चीज मिला, सारा चीज लोग योगदान। लॉन्चिंग पैड में अवार्ड मिला था? ये जो चंद्रयान वाला में, चंद्रयान में चंद्रयान को चांद पर पहुंचा दिया। अपनी सैलरी नहीं ले सके, अपना पीएफ नहीं ले सके। बहुत सारा समस्या है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देश का नागरिक ही देश के आदमी हम लोग जानवर से बदतर समझता है। हम तो लग रहा है कि अंग्रेज हम लोग से, इन लोग से अच्छा तो अंग्रेज था। कम से कम ये तो दिमाग में रहता था कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा है, ये तो हमारा भाई लोग शोषण कर रहा है, हमारे अफसर शोषण कर रहे हैं। ये कहाँ का नीति है देश में? आपका क्या तो मोदी से भी खतरनाक। मेरा शारदा देवी नाम। आप यहाँ कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं? हाँ, नहीं एम्प्लॉयज नहीं है, जो हमारे भाई लोग हैं, जैसे ये लोग हैं वैसे ही हम भी सप्लाई का है। सप्लाई कर्मचारी है ना? हाँ। तो पीएफ का भुगतान क्यों नहीं हुआ आप लोग का? देखिए, अब पीएफ तो दिखा रहा था हम लोग को 2023 तक, अगस्त तक तो दिखाया कि कटा हुआ है। तो कटा हुआ है तो जमा होगा वहाँ? जमा नहीं किया है, 2019 से जमा नहीं किया है ये लोग। इसके कारण से हम लोग को लोन भी अगर भर रहे हैं, आज बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए भी अगर CPF लोन लेना चाह रहे हैं, तो उस पैसा नहीं कटा है तो हम लोग का जमा हुआ ही नहीं है, तो देगा कहाँ से? इसके कारण से वो लोग हम लोग को मतलब कि लोन भी नहीं दे रहे हैं। उसी के कारण से आज बच्चा लोग को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम शकील अहमद है। आप भी यहाँ सप्लाई? हाँ, सप्लाई कर्मचारी है। क्या है पीएफ वाला, क्या चक्कर है? पीएफ वाला के पैसा जमा हुआ नहीं है। पैसा तो कर्मचारियों का कट गया ना? हाँ, कटा है, लेकिन वो जमा हुआ नहीं है। तो जानकारी मिल रही है कुछ पीएफ का पैसा जो ट्रस्ट में गया था उसको फिर शेयर मार्केट में लगा दिया गया। हाँ, वो तो है, शेयर मार्केट में लगाया है या कहीं इन्वेस्ट किया है, तो गोलमाल हुआ कहीं न कहीं। पैसा जब हमारा कटा वो तो जमा होना चाहिए उसी जगह में, लेकिन नहीं जमा होता, इसका मतलब गोलमाल कहीं हुआ है, ये तो कंफर्म है। तो आप तो पीएफ इसलिए जमा करते थे ना कि संकट के समय में उसकी निकासी कर सके, जमीन कर सके, बच्चों को पढ़ाई करवा सके। तब तो पूरा एक संकट है आपके सामने। बिल्कुल पूरा संकट है। तो बाल बच्चों की पढ़ाई है, खाना पीना है, शादी ब्याह है, बर बीमारी है, सारी मुसीबत है, उसमें झेलना पड़ रहा है। और 24 के बाद फिर से आप लोग को रख दिया जाएगा प्लेसमेंट एजेंसी के? हाँ, जून से। हाँ, तो वो उसका विरोध होगा, कस के विरोध होगा। और ये मैनेजमेंट चाहती है कि विरोध हो, विरोध नहीं है, जो शांति प्रिय लोग हैं उनको आसान कर करके एक क्रांति के मोड़ पे लाना, खड़ा करना चाहते हैं। आप लोग तो कह रहे थे कि हम चंद्रयान को चांद पर भेज दिए, चंद्रयान को चांद पर भेज दिए, अपना सैलरी निकाल नहीं सके, आप लोग अपना पीएफ नहीं निकाल सके। हाँ, तो काम तो जो लोग करते हैं वो जो जमीनी स्तर के लोग वो लोग करते हैं और चांद तक का कार्य का काम किए हैं। लेकिन आज नौबत ये हो गई कि उन्हीं के साथ बड़ी मुसीबत आगे खड़ी हो गई है और कुछ नहीं कर पा रही मैनेजमेंट। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वाई त्रिपाठी। कहाँ हुआ आप लोग का पीएफ का पैसा? पीएफ का पैसा ये एचईसी प्रबंधन जो है कि मजदूरों के वेतन से काट ली है और ये अपने ट्रस्ट बना के रखी हुई है। पीएफ डिपार्टमेंट को जमा नहीं की है सेंट्रल को। कितने दिनों का? 2022-23 से हमारा लेजर नहीं मिल रहा है।
22 से लेजर नहीं नहीं मिल रहा है और पे स्लिप भी नहीं छप रहा है 23 सितंबर से। जानकारी मिल रही है कि वो ट्रस्ट का पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा दिया गया और शेयर मार्केट डूब गया। अब क्या होगा? तो अब हम लोग पीएफ कमिश्नर साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पैसा दिलवाया जाए इनको किसी उपाय से। इनका जमीन बिके, घर बिके, कारखाना बिके। कोई ऐसा तो रूल नहीं है कि ये पैसा खा जाएंगे शेयर मार्केट में जुआ खेलने के लिए, प्रोफाइल में नहीं है। ये भविष्य निधि का पैसा है, मजदूर को रिटायरमेंट फाइनल सेटलमेंट में अगला जीवन यापन के लिए दिया जाता है। उसको इस शेयर मार्केट में खेलने के लिए कहाँ से परमिशन ले लिए? ये जेल जाएंगे पीएफ रूल के लॉ के हिसाब से, इनको जेल का सामना करना पड़ेगा। अब हम लोग लिख पढ़ कर देने जा रहे हैं पीएफ कमिश्नर को, लेबर डिपार्टमेंट को। किसी तरह ये प्रबंधन आपके चैनल से कह देना चाहते हैं पटरी पर लाई है। इधर इस महीना तक गेट पास है असंगठित मजदूर के ठेका का 30 जून तक। अगर इस महीना में ये एक्सटेंशन लेकर रेगुलराइज नहीं करते हैं और जेम पोर्टल का जो ठेकेदारी सोच रहे हैं वो यहाँ लागू नहीं हो, जेम पोर्टल का ठेकेदारी नहीं चलेगी। इसका सरे हम लोग खुलेआम विरोध करेंगे जमीन पर। किसी पोर्टल का ठेकेदार यहाँ आने नहीं देंगे। जो स्थानीय ठेकेदार है या उनके पास रहा जाए या फिर ये चीज ठेकेदार को उलावे, लेकिन जेम वाला नहीं चलेगा। ये 3% 4% कमीशन क्यों खिलाते हैं? मजदूर को दे दीजिए उतना डायरेक्ट। अभी ये वेतन दे रहे हैं ना डायरेक्ट, ESI जमा किए ना डायरेक्ट, सब कुछ कर सकते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर HEC है, सिर्फ शोषण करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर बहाल करते हैं, जो अब नहीं चलेगा। मजदूर जागरूक हो गए हैं, इनको हम लोग एड़ी से चोटी तक सिखाएंगे। अभी तक शांति व्यवस्था में कंपनी है, अगर प्रबंधन चाहेगी तो अशांति भड़क जाएगी। अब उसी के ऊपर ये गेम है। हम लोग पोलाइट हैं और इनके साथ खड़ा हैं। हमरा पर हमला होगा, हम लोग अपना एक्शन में आएंगे ही, ये हमारी मजबूरी है। और कोई आप भी यहाँ के कर्मचारी हैं? हम लोग हाँ सप्लाई कर्मचारी जी। हैं। आपकी भी जमीन उमीन गई थी? नहीं, जमीन तो हमारी नहीं गई, हमारा तो भविष्य चला गया। जमीन नहीं गई, भविष्य चला गया। क्या हुआ? अब बताइए, हम लोग जैसा लड़का तैयारी करता है 5 साल 8 साल 10 साल, उसके बाद फिर नौकरी लेता है। नौकरी लेने के बाद फिर रोड पे अगर आ जाए तो इसे भविष्य जाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अभी आपके देखिए दिल्ली में नीतियां बनाई जा रही है, उद्योग नीति भी बन रही है। कौन सी ऐसी नीति बन रही है जो कि HEC को, आप देखिए यहाँ पे आए ना, लोकसभा के स्पीकर आए थे, ओम बिरला जी आए थे। यहाँ के राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी उनको लेकर के आए थे। यहाँ से संजय सेठ जी रूस भी गए थे। ये तो रूस का ही देन है। तो किस चीज का वो रक्षा कर रहे हैं? ये उनका संसदीय क्षेत्र है, HEC उनके संसदीय क्षेत्र में आता है सबसे, और उनको तो प्राथमिकता देनी चाहिए ना HEC का। ये तो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। अब ऐसे अगर आपके जनप्रतिनिधि अगर नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा? हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे भी एक केंद्रीय संस्थान है ना, राज्य सरकार का तो हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप वही तो केंद्र को ही देखना है ना। कौन देखेगा? हम लोग तो जीता करके भेज देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कितना उम्र होगी आपकी? मेरा वही 32। कितने वर्ष से काम कर रहे हैं? करीब 6 वर्ष से। तो पूरा जो तैयारी का उम्र तो आपका खत्म हो गया। अब खत्म ही हो गया। अब कहाँ वैकेंसी भरेंगे? हम तो खुश थे कि भाई सेंटर में हम लोग नौकरी लिए हैं। बहुत खुश थे, सेंट्रल जॉब की नौकरी मिल गई। हमारे फादर भी सेंटर में काम करते थे, हम भी सोचे कि हम भी सेंटर में काम कर रहे हैं, आगे रोड पे। अब हम लोग चिल्ला ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रोहित जी, क्या होगी अगली रणनीति? अगली रणनीति यही है कि जो मजदूर, अगले सप्ताह कुछ मजदूर का प्रतिनिधिमंडल डायरेक्टर साहब से जा रहे हैं मिलने के लिए। डायरेक्टर साहब मिले, इनकी बात जो है उचित है, जो इनका जो डिमांड है उसको पूरा कर दे, वरना फिर तो ESI की तरह मजदूर को आता है अपना हक लेने। अब पहले जो मजदूर आप सोच रहे हो वो मजदूर है नहीं। अब मजदूर को हर चीज आ गया। अब मजदूर को भूखे पेट सबका बुद्धि खुल जाता है। जब मजदूर भूखे पेट आप सैलरी दे नहीं रहे हैं तो मजदूर का ऑटोमेटिक ये दिमाग खुलेगा, काम करेगा। आप निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इनका हक अधिकार जो 3000 रुपये अभी हर मंथ 3000 रुपये काट दे रहे हैं। बताइए, पहले सैलरी मिलता था 23,000 रुपये काट कूट के हाथ में आता था, अभी आ रहा है सैलरी काट कूट के 19,000 रुपया। कहाँ तक उचित है? कितना अन्याय। अरे कुछ तो जो न्यूनतम पेमेंट है एक मजदूर का, वह भी तो भुगतान नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं ना आप। ये सेंट्रल एजेंसी है, केंद्रीय संस्थान है। ये दूसरे कंपनियों को केंद्र कहता है कि तुम मिनिमम वेजेस का पालन करो, और खुद की तेरी कंपनी है वहाँ मिनिमम वेज का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी कंपनियों को कहते हैं कि ESI का भुगतान करो, PF का भुगतान करो। आपकी कंपनी है, आप भुगतान नहीं कर रहे हैं तो दूसरी कंपनियों पर नकेल कैसे कसिएगा? देखिए,
जब राजा ही चोर हो जाए तो काची का डर। जब यहाँ का जो मतलब कि एक तरफ से केंद्र सरकार का शासन कहा जाए, आप एचईसी के साथ बहुत सारे कंपनियों का देख सकते हो क्या हालत होता है दिन प्रतिदिन। जो कांग्रेस के समय का एजेंसी लगाया हुआ है, जो पीएसओ लगाया हुआ है, आप देख रहे दिन प्रतिदिन इन लोग को और एजेंसी को गिराने का काम किया है। रोजगार आप देख रहे रोजगार के मामले में बात करें तो आप देख सकते होंगे कि रेलवे का फॉर्म लास्ट कब निकला, आपको कुछ जानकारी है? रेलवे का फॉर्म पहले मार्केट में हर जगह दिखता था, हर एक काउंटर पे नजर आता हाँ, आज के डेट में रेलवे का फॉर्म हटाइए। आप ये बताइए कि मतलब किस क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं, किसी क्षेत्र में रोजगार नहीं दे रहे हैं। पहला चीज, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जमाने में या नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस पीसीएल की स्थापना हुई तो वो तमाम संस्थानें अब मौत की मर रही है? एकदम कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार का नीति वही है। 5 किलो आप राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन के पीछे पीछे सबको घुमा रहे हैं, पब्लिक को घुमा रहे हैं, और जो रोजगार दिया हुआ रोजगार देने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप नया नया मार्केटिंग करने के लिए नया नया हैशटैग चलवाते हैं, लॉन्च करते हैं, हैशटैग लॉन्च करते हैं। मतलब कि जो मान लीजिए मैं जेन्युइन समस्या है, हमको अपने समस्या के बारे में सोचने के लिए आप समय, केंद्र सरकार समय ही नहीं दे रहा है। नया नया हैशटैग चला के मार्केटिंग करके उनके एजेंट जो मार्केट में घूम रहे ला के डाइवर्ट कर दे रहे आदमी को। संजय सेठ इस क्षेत्र के सांसद हैं, केंद्र में एक बड़े पद पर हैं, उनका ये निर्वाचन क्षेत्र है और उनका सौभाग्य है कि उनके क्षेत्र में एचईसी का। संजय सेठ को तो सबसे पहले यहाँ माफी मांगा चाहिए एचईसी मजदूर से, क्योंकि वो चुनाव के पहले सूर्य देवता की कसम खा के उन्होंने यहाँ गया था कि एचईसी का अच्छे दिन लाएंगे, यहाँ पे बैंक गारंटी दिलवाएंगे, हर काम एचईसी का करवाएंगे केंद्र सरकार से। सूर्य देवता का कसम खा गया। जो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं वो सूर्य देवता का खत्म आदमी। वो बताइए, सूर्य देवता हिंदू है कहते हैं, हिंदू है, सूर्य देवता का कसम खाते हैं और कसम तोड़ते हैं। बताइए कितना शर्म की बात है। तो यह थी एचईसी की मजदूरों की पीड़ा, उनकी व्यथा, उनकी त्रासदी, उनका संताप। सवाल फिर से वही है कि जिन मजदूरों ने, जिन श्रमिकों ने चंद्रयान को चांद पर पहुंचा दिया, आज उनका ईएसआई बंद है, ईपीएफ बंद है, मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा है, 2-2, 3-3 वर्ष से उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। इस हालत में मजदूर की तरह का हौसला क्या होगा, और उस चंद्रयान पर उन्हें गर्व कितना होगा? गर्व तो होगा, लेकिन दिल में एक टीस जरूर रहेगी। आज मजदूर उसी टीस के शिकार है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।